नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। रियासती काबीना का इजलास। मुक़ामी इदारों के इंतख़ाबात में हिस्सा लेने के लिए 2 बच्चों की शर्त को ख़त्म करने का किया गया फ़ैसला। BRS सनतकारों, रियल इस्टेट ताजरों और गरीबों के हक़ के लिए खड़ी है। टी हरीश राव का बयान। कहा, तेलंगाना भवन के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। फलकनुमा ACP और CI ने आज फातिमा ओल्ड एज होम का दौरा करते हुए ज़ईफ़ मर्द व ख़वातीन से की मुलाकात। जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार ने आज अपना पर्चा नामजदगी किया दाखिल और बादशाह सदर मजलिस से की मुलाकात। तहक़ीक़ का असल मकसद आवाम को फ़ायदा पहुँचाना होना चाहिए, वरना ऐसी रिसर्च बेफ़ायदा। सुल्तानपुर हैदराबाद में एक तकरीब से KTR का खिताब। साबिक़ वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान की शेखपेट में इंतखाबी मुहिम। नमाजियों से की मुलाकात। BRS को वोट देने की अपील। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कई एक अहम फ़ैसले किए गए। रियासत ने मुक़ामी इदारों के लिए इंतख़ाबात में हिस्सा लेने के लिए 2 बच्चों की शर्त को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया। किसानों के खातों में धान की ख़रीदारी के साथ कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP की रकम जमा करने का फ़ैसला किया गया। इसी के साथ हुजूर नगर, कोडंगल और निज़ामाबाद में 3 नए ज़राई कॉलेज कायम किए जाएंगे। हुकूमत की 2 साला तकमील के मौके पर 1 से 9 दिसंबर तक तक़ारीब मनाने के लिए एक ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई है। काबीना ने हैदराबाद में नारसला यूनिवर्सिटी को मज़ीद 7 एकड़ ज़मीन अलाट करने और मुक़ामी तलबा के कोटे को 25% से बढ़ाकर 50% करने की मंजूरी दी। सड़कों की मरम्मत व तामीर के लिए 10,547 करोड़ रुपए के मंसूबे की मंजूरी दी गई। अलावा अज़ीज़ कृष्णा और विकाराबाद रेलवे लाइन के लिए 438 करोड़ रुपए की लागत से ज़मीन हासिल करने और दिफाई महकमे को मुतबादिल तौर पर 435 एकड़ ज़मीन देने का भी फैसला किया गया। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली टी हरीश राव ने कहा कि ताजिरों के साथ साथ गरीब आवाम की मदद के लिए तेलंगाना भवन के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली टी हरीश राव ने कहा कि BRS पार्टी सनतकारों, रियल इस्टेट ताजिरों और गरीबों के हक़ में खड़ी रहेगी। कहा, अगर हुकूमत किसी को परेशान करती है तो वह मामला पार्टी के नोटिस में लाया जाए, हम आपकी हिफाजत करेंगे। हरीश राव ने मज़ीद कहा कि तेलंगाना भवन के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। ఈ సందర్భంగా పెట్టుబడిదారులకు, పారిశ్రామికవేత్తలకు, సినిమా పెద్దలకు, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులకు అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ధైర్యంగా ఉండండి, మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు అంతగా ఇబ్బంది పెడితే ప్రధాన ప్రతిపక్షం BRS మీకు అండగా ఉంటుంది. మా దృష్టికి తీసుకురండి, మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటాం. ఈ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన వాళ్ళం, ఈ రాష్ట్రాన్ని ఇలా అద్భుతంగా 10 ఏళ్ళు పాలించిన వాళ్ళం. ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకునే బాధ్యత కూడా మా మీద ఉంది. ఇలా ఈ ప్రభుత్వం అరాచకానికి పాల్పడతా ఉంది. ఎవరు కూడా భయపడకండి. తెలంగాణ భవన్ తలుపులు మీకు తెరిచే ఉంటాయి. ఏ ఇండస్ట్రియలిస్టుకు, ఏ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారికి, ఎవరికి సినిమా పెద్దలకు కానీ, కార్మికులకు కానీ, పేదలకు కానీ ఎవరికి కష్టం వచ్చినా BRS మీకు అండగా ఉంటుంది. మీ పక్షాన BRS పోరాడుతుంది. మీ పక్షాన న్యాయం పక్షాన, ధర్మం పక్షాన BRS నిలబడుతుంది. మీకు ఎల్లవేళలా మేము అందుబాటులో ఉంటాం. ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా మా దృష్టికి తీసుకురండి. మీకు అండగా నిలబడతాం, మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటాం, మీ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకుంటామని తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ। फलकनुमा के ACP MA जावेद और CI सीतैया ने आज फातिमा ओल्ड एज होम का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वहां मुकीम ज़ईफ़ मर्द व ख़वातीन से मुलाकात की और इनके हालात ज़िंदगी से आगाही हासिल की। बुज़ुर्गों की तन्हाई और उनकी हालत राज देखकर उन्होंने अफसोस व हैरत का इजहार किया। पुलिस अफसरान ने कहा कि वालिदैन के हुकूक़ अदा करना औलाद का फ़र्ज़ अव्वलीन है। वहीं वालिदैन जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ कुर्बान करके औलाद की परवरिश की, आज वही अगर बेसहारा हो जाए तो ये माशरे के लिए लम्हा फ़िक्र है। उन्होंने नौजवान नस्ल और तमाम औलादों से अपील की है कि अपने वालिदैन और बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल रखें, इनकी खिदमत करें और इन्हें कभी तन्हा ना छोड़ें, क्योंकि वालिदैन की खिदमत ही दुनिया व आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है। ये पूरा ये लिस्ट है सर। ये 1 2 3 4 MTS टोटल आपको तरह जेल का नुकसान ये जो जेंट्स है 10 जेंट्स है। ఏమైతుందండి డీటెయిల్స్ చెప్పడానికి?
36 लेडीज है 10 जेंट्स 46 है हाँ ये हम लोग एक्चुअली 2 बेड्स इमरजेंसी पे रखते हैं कभी भी रात में कोई भी आ सकता है ठीक है तो 50 की हम लोग की मेन 52 की कैपेसिटी है तो वहाँ से भी फोन आया था साउथ जोन फोन आया मैडम से भाई कितने कैपेसिटी है कितने है वो బంగారం ఎక్కడ కొంచెం ఎంకరేజ్ ఉందా ఓకే మీ ఊరికి పోవాను మీరు ఏం చేస్తావు ऐसी रहते हैं बिलापुर में रात की एक्टिविटी ఎవరు యాదగిరి ఎవరు లేరా మీ తాలూకాలో ఎవరు లేరా కొడుకు తీసుకోవడా కొడుకు కూర్చుంది వస్తే పోతుంది मुस्तफा Bandla Devadas. grand can opportunity to his livelihood. కరప్షన్ చేశారు ఆఫీసర్లు కూడా వాళ్ళ అసలు జీవితం మనం అంతిమంగా ఎక్కడ పోతున్నాం ఏంది అసలు మన పరిస్థితి ఏంది ఇక్కడ సర్వీస్కి మన అంతిమ గోల్ ఏది ఎక్కడికి పోతాం అనేది सबसे टफ फर्स्ट फ्लोर था जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स की आवाम तरक्की के कामों की बुनियाद पर कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। इस मौके पर वज़रा पूनम प्रभाकर, विवेक वेंकट स्वामी, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव और मोहम्मद अजहरुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली KTR ने कहा कि तहक़ीक़ का असल मकसद आवाम को फ़ायदा पहुँचाना होना चाहिए, वरना ऐसी रिसर्च बेफ़ायदा है। वो सुल्तानपुर हैदराबाद में हुए केमिस्ट्री लैब के इफ्तिताह के मौके पर ख़िताब कर रहे थे। KTR ने याद दिलाया कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में क़ायम मेडिकल डिवाइस पार्क का मकसद दरामद पर इन्हिसार कम करना और आवाम के लिए सस्ती मेडिकल मसनूआत तैयार करना था। KTR ने इस लैब की अख्तराई की तारीफ़ की और कंपनी के कोविड बहरान के दौरान किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि BRS अगले 2-3 सालों में दोबारा इख्तिदार में आएगी और मेडिकल डिवाइसेस पार्क को मज़ीद तरक्की दी जाएगी। మెడికల్ డివైసెస్ పార్క్ పెట్టినప్పుడు ఉద్దేశం ఏముండే అంటే మన దేశంలో 78 నుంచి 80% మనం వాడే మెడికల్ పరికరాలన్నీ కూడా దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం ఇతర దేశాల నుంచి. అట్లా ఎందుకు ఉండాలి, మన దేశంలో ఎందుకు ఈ ఉత్పత్తులు కాకూడదు, మన దేశంలో ఉత్పత్తి అయితే ధర కూడా తగ్గుతుంది, సామాన్యుడికి ఇవన్నీ కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయన్న ఉద్దేశంతో ఈ మెడికల్ డివైసెస్ పార్క్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆనాడు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో. అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ సుల్తాన్పూర్ ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ కొన్ని స్టోన్ క్రషర్లు, మెటల్ క్రషర్లు, అట్లాగే కొంత ఖాళీ జాగా ఉండింది తప్ప ఇక్కడ ఏమీ లేదు. కానీ వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తే చాలా ఆనందంగా అనిపించింది, ఎందుకంటే వేల మంది పనిచేస్తున్నారు, చాలా పరిశ్రమలు ఇక్కడ వచ్చినాయి, ఇంకా రావాల్సి కొన్ని ఉన్నాయి. తప్పకుండా నాకైతే విశ్వాసం ఉంది ఈరోజు ఇక్కడ జరిగిన పరిశోధనలు కానీ ఇక్కడ వారు ప్రవేశపెట్టిన ఉత్పత్తులు కానీ చూస్తే చాలా సంతోషం వేసింది. కోవిడ్ సమయంలో RT-PCR అనేది అప్పుడు విపరీతమైన బాగా కోవిడ్ కిట్స్ కానీ ఆ RT-PCR అనే టెస్టులు కానీ వాటికి విపరీతమైన గిరాకీ ఉండింది, విపరీతమైన డిమాండ్ ఉండింది. ఆ రోజుల్లో టెస్ట్ ఒకటి కావాలి, టెస్ట్ కిట్ కావాలి అంటే చాలా పెద్ద ఎత్తున ఖర్చు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి. కానీ నిజంగానే శిశిర్ గారు, రచన గారు, వారి బృందం మొత్తం కూడా పేరు పెట్టారు హ్యూవెల్ అని. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ అ వైల్డ్ గెస్ అండ్ సే దట్ ఇట్ ప్రాబ్లీ స్టాండ్స్ ఫర్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. సో అట్లాగా నిజంగానే ఆలోచించి 6,000 ఖర్చు అయ్యేదాన్ని ఎంత కన్నారు, 16 రూపాయల
₹12 తగ్గించామన్నారు. అల్టిమేట్గా నిజంగా కూడా కేసీఆర్ గారు ఇప్పుడు మాకు ఒకటే చెప్తుంటారు, సామాన్యుడికి ఫలాలు అందించని పరిశోధన నిష్ఫలం, దానివల్ల వ్యర్థం అని. అంటే టెక్నాలజీ అనేది ఉంటే కూడా, సాంకేతికత ఉంటే కూడా దానివల్ల సామాన్యుడికి లాభం జరగకపోతే అది వేస్ట్ అని చెప్తా ఉంటారు ఆయన. అందుకే ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే ఒక పోర్టబుల్ RT-PCR కిట్ కానీ అట్లాగే ఈ రకంగా ధరలు తగ్గించి సామాన్యుడికి మేలు చేసే కార్యక్రమాలు ఏవైతే మీరు చేస్తున్నారో, పరిశోధనలు ఏవైతే మీరు చేస్తున్నారో, దిస్ ఇస్ యువర్ 10th anniversary. I compliment you. I commend both of you on building a very strong team. I compliment the entire team on this brilliant journey. Wish you all the very best and we will stand right next to you as you forge ahead. మీరు అన్నారు ఇంకో 10 ఏళ్ళకి ఇది ఒక ఇది అన్నారు. సో ఇంకో 2 ఏళ్లలో మేము వస్తాం, వచ్చిన తర్వాత ఇంకా బాగా చేస్తాం. అప్పుడు మీరు కూడా మేము కూడా కలిసి హైదరాబాద్ని, తెలంగాణని, భారతదేశాన్ని మరింత వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని మనసారా కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जुबली हिल्स के कांग्रेस कैंडिडेट नवीन यादव से मुलाकात करते हुए इनकी हिमायत का ऐलान किया। नवीन यादव ने आज जुबली हिल्स बाई इलेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से अपना नॉमिनेशन फाइल किया और बादशाह इनकी सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात हुई। बता दें कि मजलिस कांग्रेस की हिमायत का ऐलान किया है और वो जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन में अपना कैंडिडेट नहीं उतार रही है। और हम सब एक मिनट नवीन भाई एक साइड से बात करो। ना एक मिनट है ना। अभी आपका असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात हुआ, क्या बात हुआ? बड़े लोगों की दुआ ब्लेसिंग लेने को मैं गया था। मिला जाता है बहुत पॉजिटिव रिस्पांस हुए। कह रहे थे कि जुबली के डेवलपमेंट के लिए सोचो नवीन, हर मजहब को लेके चलना होगा बोल रहे थे साहब। जरूर साहब के बात पर हर मजहब को लेके కాన్స్టిట్యూన్సీలో ప్రజలకు అవసరం ఉన్నటువంటి డెవలప్మెంట్స్ అన్ని చేశారు. ఈరోజు 10 సంవత్సరాల నుండి 20 సంవత్సరాల నుండి కానీ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ రేవంత్ అన్న పరిపాలన, రేవంత్ అన్న దృష్టి పెట్టుకుని 150 కోట్ల డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చేయించింది. ప్రజలు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. అక్కడ ఎన్నో సంవత్సరాల పనులు ఖాళీ జరుగుతున్నాయి. ఎజెండాగా ప్రజలకు వెళ్తాము. ప్రజలు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన నమ్మకం పెరిగింది, రేవంత్ అన్న ప్రజా పాలన పైన నమ్మకం పెరిగింది. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలే కాదు, సంక్షేమ పథకాలు కూడా బాగా లబ్ధిదారులకు అందిన ఇంకా చాలా పాజిటివ్ ఉంది. ఈరోజు నామినేషన్ ర్యాలీలో చాలా స్వచ్ఛందంగా పబ్లిక్ వచ్చి तेलंगाना के साबिक़ वक्फ बोर्ड व हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने आज शेखपेट में नमाजियों से मुलाकात के दौरान जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में BRS उम्मीदवार की हिमायत की अपील की। उन्होंने कहा कि BRS ही मुसलमानों के मफादात की मुहाफिज है। मसीहुल्लाह खान ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वह मुसलमानों को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमान मुत्तहिद होकर BRS को कामयाब बनाएं। अरे बात करे से लॉज ही नहीं हुआ, कोई भी नहीं है। वीडियो छा वो हाँ वो बात कर आप हेलमेट बन जाना है, कार के निशान से डालना है, कार लेना है बराबर ऐसा कैसे
गवर्नमेंट कैसी थी आपको मालूम है। बगैर जनता परस्त गवर्नमेंट में तो केसीआर साहब की ऐसा मैं आ तो आपसे आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि केसीआर साहब की गवर्नमेंट कैसी थी, क्या है और आज की गवर्नमेंट क्या है। आप देख सकते हैं खबरस्तान के इशू को, जो 2500 गज के इशू को बनाकर जहां पर मिलिट्री आकर ये काम रोक के गई है, और वहां पे देखे तो गवर्नमेंट पूरा वक्फ बोर्ड का महकमा आकर वहां पे 2500 गज जमीन के लिए ठहरा गया है, और जहां 7500 गज जमीन दी गई है वहाँ कोई वक्फ बोर्ड का आदमी, ना वक्फ बोर्ड का स्टाफ, ना तो कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा वहाँ पे था, खास लोकल। अरे आप इसके अंदर भी ये कर रहे हैं कि बीआरएस के मुसलमान अलग, कांग्रेस के मुसलमान अलग, और जो सो हर पार्टी के मुसलमान अलग थोड़ी होते। खबरस्तान सबके लिए है। अगर आप खबरस्तान की जगह देना ही चाह रहे हैं तो अलग ऐलान करके पूरे हर जमात के, हर मसलक के, जैसा केसीआर साहब 125 एकड़ दिए थे जमीन, हर मसलक के आदमी को बुला के हैंड ओवर करे थे। आप 7500 गज की जमीन में भी आप बुलाकर पूरे मुसलमानों को, हर पार्टी के मुसलमानों को साल में ठहर के जमीन देना था, लेकिन ऐसा दिया नहीं गया, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ वोटों की सियासत कर रहे हैं, जो कि पूरा जुबली हिल्स के आवाम जानते हैं। क्योंकि खासकर गरीब से गरीब अगर कहीं देख सकते हैं तो जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान है। आप 4-5 मैन गनमैनों को लेकर जाके उनके साथ वोट पूछने जा रहे हैं, बेचारे डर कर आपको कुछ बोल नहीं सक रहे, लेकिन ये आपको मैं वादा करता हूँ उनका डर और उनका जवाब आपको उनके वोट से नवंबर 11 तारीख के दिन ये चीज़ का आप देख ले सकते हैं। शुक्रिया। याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज अपने हल्के का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। रुकन असम्बली ने आज मस्जिद लिमरा, अमान नगर ए में, मौला का छिल्ला और अतराफ़ के इलाकों में जारी सीसी रोड और NP2 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने मुकामी अफराद से मुलाकात करके इनके मसाइल भी सुने और फौरी हल की यकीन दहानी कराई। इलाके के मकीनों ने जारी तरक्याती कामों और मजलिस की अवामी मौजूदगी पर इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। इस मौके पर पत्थरगड्डी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी और मजलिस की प्राइमरी यूनिट के अरकान भी मौजूद थे। अहमद भाई कर रहा आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी पत्थरगट्टी डिवीज़न के अंदर रोड्स और NP2 पाइपलाइन के काम शुरू हुए थे मौला के छिल्ले के पास में और अतराफ व अकनाब में। उसका आज एक दौरा किया गया, विज़िट किया गया, जिसमें मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर सोहेल कादरी साहब, अलमारूफ महमूद कादरी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतमदीन, एक्टिव वर्कर के अलावा बस्ती के तमाम ज़िम्मेदार मौजूद थे। खुशी इस बात की हो रही है कि बस्ती के लोग ये कामों से बड़े मुतमईन और खुश हैं। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तमाम ज़िम्मेदारों ने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए कामों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से करा रहे हैं। ख़ास तौर से जो हमारी जमात के सदर मोतमतीन हैं, उन लोगों का बड़ा रोल है। उन लोग ने जो यहाँ पे भी काम रहता वो ना सिर्फ नॉलेज में लाते हैं मुकामी कारपोरेटर के MLA के, उसके बाद में सैंक्शन के बाद ये काम होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में कामों का एक बेहतरीन जाल बिछा दिया है। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई ठहर जाओ ना, उधर करीब करते क्या चलो पीछे आ जाओ भैया। थोड़ा आगे आइए ना सर। सही हो गया आपका काम अभी। चलो आखिर में सुर्खियां और एक बार। रियासती काबीना का इजलास
मुकामी इदारों के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 2 बच्चों की शर्त को ख़त्म करने का किया गया फैसला। BRS सनतकारों, रियल इस्टेट ताजरों और गरीबों के हक के लिए खड़ी है। टी हरीश राव का बयान। कहा, तेलंगाना भवन के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। फलकनुमा ACP और CI ने आज फातिमा ओल्ड एज होम का दौरा करते हुए ज़ईफ़ मर्द व ख़वातीन से की मुलाकात। जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार ने आज अपना पर्चा नामजदगी किया दाखिल और बादशाह सदर मजलिस से की मुलाकात। तहक़ीक़ का असल मकसद आवाम को फ़ायदा पहुँचाना होना चाहिए, वरना ऐसी रिसर्च बेफ़ायदा। सुल्तानपुर हैदराबाद में एक तकरीब से KTR का खिताब। साबिक़ वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान की शेखपेट में इंतखाबी मुहिम। नमाजियों से की मुलाकात। BRS को वोट देने की अपील। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414